स्टोर्स नाम की बुक शॉप थी। तो वहाँ मैं गया तो वहाँ बहुत यंग बच्चे किताबें खरीद रहे थे और मैंने देखा कि म्यूजिक का जो सेक्शन था वहाँ बीथोवन पे, बीटल्स पे, सब पे बहुत सारी किताबें थी, कॉमिक्स से लेकर के और बड़ी एंथोलॉजीज तक। फिर मुझे लगा बॉब डिलन और सब, ये बात है 98 की। तो मैंने उनसे पूछा कि इंडियन सेक्शन का कुछ है? हाँ। तो उन्होंने कहा वो उधर है, देख लीजिए। और वहाँ पे कोई किताब संगीत पे नहीं थी सिवाय पॉलिटिशियंस के। मुझे उस दिन बहुत अफसोस हुआ और मुझे लगा कि संगीत पे कोई क्यों नहीं लिखता। फिर मैंने आके ढूंढना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया। तो मुझे लगा कि भारत में बहुत किताबें लिखी गई हैं, लेकिन सौभाग्य से दुर्भाग्य से सारी अंग्रेजी में है, या उसके बाद जो बात बचती है वो मराठी में है और फिर बांग्ला में है। हिंदी में शायद ही कुछ काम हुआ था या बहुत ही साधारण ढंग से अखबारों में छपता था। तो उस दिन मैंने प्रण किया कि मैं संगीत पर किताबें लिखूंगा और अपनी पीढ़ी के हिसाब से लिखूंगा। मैं कोई भातखंडे जी की क्रमिक पुस्तक मालिका नहीं लिख रहा हूँ। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं ये ऐसे कैसे, वो वैसे कैसे। तो मैं कहता हूँ कि आप ग्रामर पढ़ना है तो आप भातखंडे जी को जाओ, पलस्कर जी को देखो। मैं एक कोनोसर की तरह, एक रसिक की तरह, एक सहृदय की तरह लिखना शुरू किया कि बिल्कुल यंग बच्चे, अगर वो किशोर अमोनकर को सुन रहे हैं या वो भीमसेन जोशी को सुन रहे हैं या इवन वो गुलाम अली को या जगजीत सिंह को सुन रहे हैं, तो वो क्या न्यूआंसेस हैं, वो क्या पैराफ्रेजिंग है, वो क्या बिटवीन द लाइन्स है, वो क्या साइलेंस है जिसमें म्यूजिक मर्ज करता है और जो हमें अपील करता है। तो एक कोनोसर की तरह मैंने लिखना शुरू किया। 21 साल की उम्र में मेरी किताब गिरजा देवी में प्रकाशित हुई। मैं बहुत डरा हुआ था, वो बहुत वार्म वेलकम हुई। फिर धीमे धीमे सबकी सोहबत में यहाँ तक पहुँचा।